नमस्कार साथियों, मैं हूं राम सेवक और आप देख रहे हैं डेली खबर। बिहार में लगातार घमासान मचा हुआ है कि वहां के जो वोटर्स जितने सारे लोग हैं, यानी कि बिहार में लगभग 8 करोड़ की आबादी है और नवंबर में चुनाव होने वाला है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन 24 जून को जारी किया है कि हर वोटर्स के पास 11 दस्तावेज होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल शायद नहीं है। हर वोटर्स के पास 11 दस्तावेज होना ये तो पॉसिबल नहीं है, और उसमें से लग रहा है जैसे कि आप भारत की नागरिकता आपके पास है कि नहीं है, इस कारण से ये मांगा जा रहा है। जबकि ये बताया जा रहा है इलेक्शन के कमीशन की ओर से कि आप ये दस्तावेज दिखाएंगे तभी आप वोट दे पाएंगे बिहार में। और ऐसा नहीं बिहार में, बिहार से स्टार्ट है, बाकी पूरा देश में होगा कुछ समय के बाद में। लेकिन अभी फिलहाल नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ये चीज अप्रूवल दिया है कि अभी कुछ जांच होना चाहिए। उसमें से आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, इसको मान्यता नहीं दिया है। यही चीज को लेकर के विपक्ष दलों ने, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और जितने सारे महागठबंधन के नेता हैं, सब भारत बंद, बिहार बंद का आह्वान किया। और कुछ दिन पहले लगातार उन लोग भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं कि इस तरह से इलेक्शन कमीशन अगर अपना बात को आम गरीबों पर रखेंगे तो कैसे उन लोग के पास इतना दस्तावेज कहाँ से आएंगे, और इस तरह से अगर दस्तावेज नहीं रहेंगे तो उन लोग वोट नहीं दे पाएंगे और उनका ये जो अधिकार है वोट देने का अधिकार, वो छीन जाएंगे। तो इस तरह से विपक्ष दलों के द्वारा एक याचिका दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का भी सुनवाई हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कुछ सवाल का जवाब भी मांगे और सुझाव भी दिए। उनमें से कुछ सवाल हैं कि SIR यानी स्पेशल इंटर्नशिप रिवीजन जो है, ये जिस तरह से कराया जा रहा है, क्या ये सही समय पर कराया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन को ये सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि क्यों ना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड को शामिल किया जाए। इसके साथ साथ वोटर लिस्ट में जो भी नाम है, मान लीजिए कि जिसका 2003 से, तो उस पर किसी तरह का ये तो बात नहीं आ सकता है कि फिर से उनके पेपर को, यानी कि जो वोट देने का अधिकार है, वो जांच किया जाए। वोटर लिस्ट रिवीजन में इतनी देरी क्यों की गई? यानी कि अभी फिलहाल मान लीजिए कि नवंबर में चुनाव होने वाला है और अभी अचानक इतना कम समय दिया जा रहा है। 24 जून को नोटिफिकेशन जारी हुआ और 26 जुलाई तक केवल इसका डेट है कि आप लोग फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के सबमिट करना होगा तभी आप वोट दे पाएंगे, अन्यथा वोट से वंचित हो जाएंगे। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से भी कहा है। इसके साथ साथ SIR यानी कि स्पेशल इंटर्नशिप रिवीजन के लिए टाइमलाइन प्राप्त काफी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये समय, जितना कम समय मांगे हैं आप, जितना कम समय दिए हैं हम लोगों के लिए, क्या गरीब आदमी उतना कम समय में अपना दस्तावेज जमा कर पाएंगे? और सुप्रीम कोर्ट का जज उन्होंने भी बताया कि अगर इतना जल्दी आप अगर कोई दस्तावेज मुझे भी मांगेंगे तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा। इसके साथ साथ अगला सवाल सुझाव के साथ में ये दिए कि ये जो नागरिकता तय करना क्या इलेक्शन कमीशन का काम है? तो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, ये सुझाव भी दिए। तो ये तो भारत सरकार का काम है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होने वाली है और जितना टाइम दिया गया है, लोगों का कहना है, विपक्ष दलों का भी कहना है कि ये भारत सरकार, यानी कि ये बीजेपी का चाल है जो इलेक्शन कमीशन को इस तरह करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये आरोप है, विपक्ष दलों के द्वारा आरोप है कि ये बीजेपी का चाल है कि इतना कम समय में आम गरीब लोग ये कैसे पॉसिबल कर पाएंगे। यानी कि अपना दस्तावेज, उसमें से आप आधार कार्ड का मान्य नहीं दे रहे हैं, राशन कार्ड का भी मान्य नहीं दे रहे हैं, और इसके साथ साथ आप वोटर आईडी का भी मान नहीं दे रहे हैं। तो 11 दस्तावेज जो हैं, वो 11 दस्तावेज किसी के पास, गरीबों के पास होना तो बहुत मुश्किल है। तो यही बात को रखते हुए
राहुल गांधी भी ये बताएं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में वोट चोरी किया गया, ये आरोप था उनका कि जिस तरह से महाराष्ट्र में वोट को चोरी किया गया, उसी तरह से बिहार में भी बीजेपी सरकार करना चाहती है, लेकिन ये चीज हम नहीं होने देंगे। ये राहुल गांधी अपने भाषण में पब्लिक के सामने ये बोल रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिन सुधांशु धूलिया जो टाइमलाइन पर सवाल उठाए हैं कि क्या इतना कम समय में क्या पॉसिबल है, इतना कम समय में कोई भी दस्तावेज जो SIR स्पेशल इंटर्नशिप रिवीजन जो है, या ये पॉसिबल है। तो ये बताया गया और ये भी बताया गया है कि हम कोई हस्तक्षेप या हम रोक नहीं रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी एक संवैधानिक संस्था है और ये सिर्फ अपना सुझाव दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने बात को सुप्रीम कोर्ट के पास रखे हैं कि हमारा भी काम जो है, हम कोई वोटर को वोट देने से वंचित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वोटर्स के कारण ही हम हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन वोटर्स के कारण है। ये चीज अपना पक्ष को रखते हुए ये बताएं। इसके साथ साथ ये भी बताना जरूरी उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताएं कि हम किसी तरह से हम धर्म जाति भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हम ये 2003 में भी सुझाव देने के लिए, यानी कि जो दस्तावेज हैं चेक हुआ था, तो जो 2003 में हुआ था उसी प्रकार से इस बार भी किया जा रहा है। तो इसमें किसी तरह से सवाल उठाने लायक नहीं है। लेकिन ये बात तो यही बात को लेकर के लगातार बिहार में बवाल हो रहा है और विपक्ष दलों के द्वारा सत्ता पक्ष के विरुद्ध आरोप लगातार लगाया जा रहा है। आप देखिए, अगला सुनवाई है 28 जुलाई को। उसके बाद फिर आगे की खबर जैसा होता है, फिर हम उस खबर को आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।